प्रिय बच्चों, आज यूपी बोर्ड कक्षा 12 संस्कृत दीर्घिका के नवम पाठ महामना मालवी पाठ का अध्ययन करेंगे। यह पाठ यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी बच्चे इस पाठ को बहुत अच्छे और गहन से अध्ययन करेंगे। महामना मालवी का सभी लोग जानते होंगे कि इनका पूरा नाम है महामना मदन मोहन मालवीय, जो हमारे देश के एक महान विद्वान, महान वक्ता, महान धार्मिक नेता थे, जिन्होंने ही बनारस में, सभी लोग जानते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे अंग्रेजी में BHU के नाम से जाना जाता है, इन्हीं द्वारा उसका स्थापना किया गया है। इसलिए मदन मोहन मालवीय पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी बच्चे इस पाठ को गहनता से अध्ययन करेंगे। आइए जानते हैं इस पाठ का अनुवाद। और जो बच्चे अनुवाद का नियम नहीं जानते हैं, हमारे YouTube चैनल में जा कर के देख लें, उसमें अनुवाद का 4-5 भाग बताया गया है, जिससे अच्छे से आप समझ लेंगे तो आपको अनुवाद समझने में बहुत ही आसानी होगा। आइए अब अनुवाद जानते हैं। देखिए, पहला है महामना स्वामिनी मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत सम्मान विद्वान आसीत्। महामना स्वामी मदन मोहन मालवीयस्य, मदन मोहन मालवीयस्य में षष्ठी भक्ति एक वचन है। षष्ठी भक्ति का कारक चिन्ह होता है का के की। मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागे, सप्तमी भक्ति एक वचन है, यानी प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्, प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत सम्मान विद्वान आसीत्। अस माने इनके पिता, किनके पिता? महामना मालवीय जी के पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत सम्मान विद्वान आसीत्। संस्कृत में भी षष्ठी भक्ति एक वचन है। संस्कृत के सम्मान विद्वान आसीत् माने थे। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मान विद्वान थे। अयम प्रयागे एवं संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालय मेयोर सेंटर महाविद्यालय च शिक्षां प्राप्त। अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापन आरब्धवान्। अयम माने यह, प्रयाग में, एवं माने ही, यह प्रयाग में ही, पाठशाला में, राजकीय विद्यालय में, मेयोर सेंटर महाविद्यालय में, च माने और, शिक्षा माने शिक्षा प्राप्त किए। मालवीय जी प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय, मेयोर सेंटर महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त किए। अत्रैव संधि विच्छेद करेंगे तो अत्र धन एव, अत्र माने यहाँ, एव माने ही, राजकीय विद्यालय में भी सप्तमी भक्ति एक वचन, अध्यापन आरब्धवान्, और वहीं राजकीय विद्यालय में अध्यापन का कार्य भी प्रारंभ किए, यानी प्रयाग में पढ़े और प्रयाग में ही के ही विद्यालय में पढ़ाना भी शुरू किए। युवक मालवीय स्वीकेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जना नाम मनासी अमोहत। बता जरा, युवक मालवीय स्वीकियन अपने किए हुए प्रभावपूर्ण भाषण से, प्रभावपूर्ण भाषण यहाँ तृतीया भक्ति एक वचन हुआ, कर्ता ने कर्म को करण से, कि प्रभावपूर्ण भाषण से जना माने लोगों के मन को मोह लिया, यानी राजकीय विद्यालय में ऐसा प्रभावपूर्ण भाषण दिए कि उनके भाषण को सुनकर सभी लोगों का मन खुश हो गया, यानी सभी लोगों के मन को मोह लिए। कौन मोह लिए? महामना मालवीय। सभी बच्चे ध्यान से सुनो और समझें। आगे
अतः अस सुहृदयतम प्राक् विवाह पदवी प्राप्त देशस्येष्त्रम सेवा कर्तुम प्रेरितवन्तः। अतः इनके साथी, किनके साथी? मालवीय जी के साथी, तम माने उन्हें, पाक विवाह पदवी, पाक विवाह मतलब वकालत का पदवी प्राप्त करके देश की श्रेष्ठ सेवा, सबसे उच्चतम सेवा करने के लिए प्रेरित किए। यानी उनके संगी साथी लोग मालवीय जी को बोले कि आप प्राक विवाह माने वकालत या वकील का पढ़ाई आप करो और वकील का पढ़ाई करके आप देश की सेवा करने के लायक हैं, प्रेरित किए। तद अनुसार अयम विधि परीक्षा उत्तीर्ण प्रयागे उच्च न्यायालय पाग विवाह कर्म कर तु आत्महत्या। उसके अनुसार यह विधि की परीक्षा उत्तीर्ण करके, विधि की परीक्षा, विधि माने नियम कानून, यानी जो वकील का पढ़ाई होता है उसे LLB कहते हैं। तो उसकी परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयागस्थे, प्रयाग में ही उच्च न्यायालय में, यानी हमारा उच्च न्यायालय कहाँ है? प्रयाग। पहले इलाहाबाद जाना जाता था, आज प्रयागराज, और हमारा सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली। तो प्रयाग में ही उच्च न्यायालय में प्राग विवाह कर्म करतु आरंभ, यानी वही वकालत का कार्य करना शुरू किए। कौन वकालत का कार्य करना शुरू किए? मालवीय जी। विधि प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरालापेन उदार व्यवहार चायम शीघ्र मित्राणाम न्यायाधीशश्च समान भाजनम अवध। विधि माने विधि के प्रकृष्ट ज्ञान से और मधुरालापेन मधुर बातचीत से, उदार व्यवहार से, इस सब में तृतीया भक्ति है, उदार व्यवहार से, चायम, च माने और, अयम माने यह, शीघ्र ही मित्रों का, शीघ्र ही क्या? मित्रों और न्यायाधीश के सामने, न्यायाधीश के सम्मान भाजनम अभूत, न्यायाधीश के सम्मान के पात्र बन गए। यानी ऐसा यह कार्य करने लगे उच्च न्यायालय में कि उनके मित्र और न्यायाधीश भी उनका सम्मान करने लगे। किनका सम्मान करने लगे? मालवीय जी का। आगे सुनिए। महापुरुष लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्ष्य कदापि भ्रश्यन्ति। यानी यह महापुरुष मालवीय जी लौकिक माने सांसारिक प्रलोभन, यानी जो घूस होता है, लोभ लालच में होकर के, बंध माने बंध करके, प्रलोभनेषु, इसमें सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, यानी प्रलोभन में होकर, नियत लक्ष्य में, प्रलोभन में होकर कोई काम नहीं करते थे, नियत लक्ष्य यानी अपने सही लक्ष्य से कदापि भ्रश्यन्ति, कदा धन अपि माने कभी भी विचलित नहीं होते थे, यानी हमेशा सही काम करते थे। देश सेवा अनुरक्तो अयम युवा उच्च न्यायालय परिधि स्नातुम न शक्नोति। कि देश की सेवा में लगे हुए, अयम माने यह युवा, देश की सेवा में लगे हुए यह युवा उच्च न्यायालय के सीमा में नहीं रह सका। यानी वे सोचे कि हम देश की सेवा में लग करके और कुछ कर सकते नहीं हैं, हमको और भी कुछ अपने देश के लिए करना चाहिए। तो देश की सेवा में अनुरक्त यह युवक उच्च न्यायालय की परिधि में नहीं रह सके। आगे क्या करते हैं? पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय पृथ्वीन अन्य राष्ट्र नायक सो अपि देशस्य स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अनेक राष्ट्र नायकों के सह माने साथ, सो माने वह भी, देशस्य देश के स्वतंत्रता, देश की स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण, देश की स्वतंत्रता संग्राम में उतरे। यानी पहले हमारा देश स्वतंत्र नहीं था, उस समय सबके सामने अंग्रेजों का शासन था, तो देश की स्वतंत्रता संग्राम में उतरे। देहल्या त्रयोविंशतम कांग्रेस अधिवेशनम अयम अध्यक्ष पद अलंकृतवान। दिल्ली के
त्रयोविंशतम, त्रयो माने 3, विंशतम माने 20, 20 3 23वें कांग्रेस अधिवेशन में अयम माने यह अध्यक्ष पद अलंकृतवान। दिल्ली के 23वें कांग्रेस अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष पद से अलंकृत किया गया, इन्हें अध्यक्ष बना दिया गया। इसके बाद क्या करते हैं, रोलट एक्ट इत्यक विरोधम अयम ओजपूर्ण भाषणम श्रुत्वा आंग्ल शासक कहा जाता। यानी रोलट एक्ट नामक कानून के विरोध में ओजपूर्ण भाषण यानी ऐसा भाषण दिए कि उसको सुन करके अंग्रेज शासक, आंग्ल माने अंग्रेज शासक, भीता माने डर गए कि अंग्रेज शासन क्या हो गए, डर गए। ऐसा वे भाषण दिए कि अंग्रेज शासक डर गए। बहुबारम कारागारे निक्षिप्तो अयम वीरा देशस्य व्रतम न त्यजेत। यह बहुत बार जेल भी गए, कारागार माने जेल, निक्षिप्तो माने गए, तब पर भी अयम माने यह वीर देश की सेवा को नहीं त्यागे, हमेशा देश की सेवा में लगे रहे। प्रिय बच्चों, आज इतना ही। शेष आगे का अनुवाद अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि हम जो वीडियो डालें वह आप तक शीघ्र पहुंच सके। धन्यवाद।